for the school system, for the parents and the society? First of all, thank you so much नरेंद्र जी and heartfulness. जैसा अभी नरेंद्र जी ने बताया, इसी वर्ष हार्टफुलनेस ने एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस हैदराबाद भारत में आयोजित किया, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ करीब संसार भर से 100 से अधिक फेथ लीडर और स्पीकर ने वहां पर अपने विचार रखे। और उसी क्रम में आज आपने अमेरिका की धरती पर सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ये इंटरफेथ का जो है एक पैनल डिस्कशन रखा है। बड़ा अच्छा प्रश्न इन्होंने किया है। और एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, एजुकेशन ही वो जरिया है जिसके माध्यम से हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। किंतु मैं देख रहा हूं कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम वो हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगाने का काम कर रहा है, जबकि हमारा राइट हेमिस्फीयर जो इंट्यूशन पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस और ध्यान कम है। और ये साइंटिफिक सच है कि हमारे इसी माइंड मस्तिष्क में एनिमल ब्रेन भी मौजूद है, जहां पर पास्ट वृत्तियां जन्म लेती है। तो हमारे इसी मस्तिष्क में नियो कॉर्टेक्स परतती है, जहां पर मानवीय और देव वृत्तियां जन्म लेती है। और ये एक सन्यासी होने के नाते मैं नहीं कह रहा हूं, मेडिकल साइंस इस बात को एक्सेप्ट करता है कि अगर स्टूडेंट का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अधिक सक्रिय है या पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम, या तो वो हीन भावना में चला जाएगा, दब्बू रह जाएगा, या इतना आक्रामक बन जाएगा। जैसे हमने देखा कुछ वर्षों पूर्व वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने 32-33 को शूट करके रख दिया। आज भी अमेरिका में गन वायलेंस की एक बड़ी प्रॉब्लम है। और मैंने पिछले वर्षों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से निवेदन किया कि गन तो एक इंस्ट्रूमेंट है, असली प्रॉब्लम है वो है मानव मस्तिष्क। अगर हम गन वायलेंस का सॉल्यूशन चाहते हैं तो प्राइमरी एजुकेशन से वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को, पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस करना होगा, मस्तिष्कीय प्रशिक्षण की विधा को आगे बढ़ाना होगा। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं हिंदी में बोल रहा हूं और आप सभी समझ पा रहे हैं, क्योंकि 2 वक्ता आए जिन्होंने अंग्रेजी में अपनी बात रखी और मुझे लगा कि मैं हिंदी में बात रखूं और मैं उसमें ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूं अपने को। मैं नरेंद्र जी ये भी निवेदन करना चाहूंगा, कुछ वर्षों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से जब मुलाकात हुई, मैंने उनसे कहा पीस पे आप कॉन्फ्रेंस करते हैं, नॉन वायलेंस पे, और मैंने कहा मेरे भारत में तो एक एक सन्यासी लाखों की भीड़ जुटाता। अगर आदमी केवल उपदेश से बदलता तो अब तक धरती स्वर्ग बन गई होती। बदलाव के लिए प्रयोग जरूरी है। इसलिए मैं इस मंच से दाजी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं कि वो प्रयोग के माध्यम से दुनिया को बदलने के लिए लगे हुए हैं। This is a very, very key point for our friends, brothers and sisters. I try to concise this in English. While there is a lot of emphasis on the left brain during the education systems in this country, one tends to forget intuitive abilities in the right brain that needs to be developed. And there are no lessons practices for that. If bringing peace to this world was simple, if you actually add up all the faith leaders that are there in the universe, by now peace should have been prevailing. But that's not as simply said. What is necessary is the process of practice. And he wanted to compliment Daji for having brought people on the same stage and said, it is through practice that you experience peace. By experiencing peace, you can spread peace and touch every other heart that you come across with. और नरेंद्र जी मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये केवल अमेरिका की बात नहीं, पूरी दुनिया की, और हमारी दुनिया का सबसे बड़ा ये विरोधाभास है। हमारी दुनिया शांति चाहती है, शांति के फल चाहती है, अहिंसा के फल चाहती है, किंतु कितना बड़ा विरोधाभास है कि दुनिया की तमाम सरकारें प्रति वर्ष नए अस्त्र शस्त्रों के निर्माण के लिए उसकी रिसर्च पर मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर खर्च करती है, बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर खर्च करती है, जबकि कहीं अहिंसा का प्रशिक्षण,
पीस एजुकेशन का ट्रेनिंग सेंटर। मैं समझता हूं अगर हमें बदलाव लाना है तो हमें अहिंसा के प्रशिक्षण को, पीस एजुकेशन के कार्यक्रमों को प्राइमरी एजुकेशन से इंट्रोड्यूस करना होगा और तभी जाकर के हिंसा और आतंक का जड़ से समाधान हो सकता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, हम शिविर लगाते हैं एंगर मैनेजमेंट पे, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, सेल्फ मैनेजमेंट पे, और मेरे पास ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं गुस्से के कारण से जिनके घर परिवार नरक बन रहे थे, किंतु प्रयोग की प्रक्रिया से गुजरने के बाद हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के जो हार्मोन्स हैं, ये साइंटिफिक सच है कि वो हार्मोन्स हमारे नाड़ी तंत्र में मिलकर के जीवन व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अगर हम मेडिटेशन के द्वारा, हमारी वो प्राचीन ज्ञान विज्ञान के द्वारा हम उनको अगर कंट्रोल कर सकें, संतुलित कर सकें, तो मैं समझता हूं ऐसे सैकड़ों उदाहरण है मेरे पास जो प्रयोग के बाद में गुस्से से मुक्त हुए हैं, नशे से मुक्त हुए हैं। किसी को तनाव है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हम लोग रिलैक्सेशन का प्रयोग कराते हैं और उस प्रयोग के बाद में व्यक्ति जो है तनाव मुक्त अपने आप को महसूस करता है। किसी को नशे की आदत है, कान के आसपास हम प्रयोग कराते हैं। सैकड़ों उदाहरण है मेरे पास जो, हाँ, बशर्ते उसकी बदलने की इच्छा होनी चाहिए। अगर इच्छा शक्ति है और वो प्रयोग से गुजरता है, ऐसे हजारों उदाहरण हैं प्रयोग से गुजरने के बाद वो नशा मुक्त हुए। तो मैं फिर बल देना चाहूंगा, व्यक्ति केवल उपदेश से नहीं बदलता है, बदलाव के लिए प्रयोग जरूरी है। आपको सैक्रामेंटो जाना है, यहां से कितना माइल की दूरी पर है ये जानने से ज्ञान हो सकता है, किंतु वहां पहुंचने के लिए कदमों को गतिमान करना होगा। ठीक उसी तरह से मंजिल को पाने के लिए प्रयोग जरूरी है। और मैं धन्यवाद फिर से हार्टफुलनेस को देना चाहता हूं कि उन्होंने सारे फेथ लीडर को यहाँ पर आमंत्रित किया है। धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता है। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान हो नहीं सकता। हालांकि मैं ये मानता हूं विचार भेद, रुचि भेद ये सब स्वाभाविक है, मनुष्य मशीन का प्रोडक्शन नहीं है, किंतु और लोकतंत्र में मतभेद को भी विकास का माध्यम माना है। किंतु मतभेद जब मनभेद का रूप धारण करता है तब समस्या उत्पन्न होती है। आइए बंधुओं, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। क्या बात, यही हमें गाजी सिखाते हैं। आइए खुद से खुद की मुलाकात और खुद से खुदा की मुलाकात की दिशा में जाएं और उसके लिए मेडिटेशन को, हार्टफुलनेस के मेडिटेशन को हम अपने जीवन की दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। Thank you so much. Thank you so much. The essence, again, emphasizing that preaching will not necessarily transform people, it will impact people. But practice that into daily life is what transforms. Second, if a fraction of the budget we set aside for the nuclear arms race and armaments within any country is set aside to make peace schools available right from the primary education or elementary education in all countries across the globe, peace is going to be possible. There are differences of opinions. That does not mean one has to differentiate one another on the basis of one's understanding of the other. If we come together, our pace could be slow because we are taking our pace together, but progress is for sure. And without taking those steps, progress is absolutely impossible because you never even start the journey if you're not together. So he says, emphasize on the peace schools, try to work together despite some differences in ideologies, but the intention and the goal and the purpose are the same for everybody. Thank you, लास्ट Manu ji. में 1 सेकंड लूंगा। मैं हार्टफुलनेस के मंच से मैं अपनी आवाज को, मेरी बाई और व्हाइट ड्रेस है और मेरी बाई और व्हाइट हाउस में संपर्क रखने वाली शख्सियत है, मैं यहाँ के इनके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूँ ये बात, युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रो डायलॉग के द्वारा हर समस्या का सॉल्यूशन संभव है। और युद्ध के बाद भी क्या होता है, बातचीत की टेबल पे आते हैं, तो भला पहले ही बातचीत की टेबल पे क्यों ना आ जाए। आज मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, है ना, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, हमारी बहनें आज समय में विधवा हो रही है, पूरी विश्व की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है। और फिर कह रहा हूं,
युद्ध, हिंसा और आतंक समस्या का समाधान नहीं है, समाधान है पीस थ्रू डायलॉग के द्वारा। और इसीलिए भारत में मैं एक विश्व शांति केंद्र, वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित कर रहा हूं और आने वाले समय में पूरे विश्व से पीस एम्बेसडरों को उसके अंदर जोड़ करके, हमारे यहाँ कहते हैं पानी आने से पहले पाल बांधना, किसी भी समस्या कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो उसके सॉल्यूशन के लिए विश्व शांति केंद्र माध्यम बनेगा। तो आइए, आपको भी आमंत्रित कर रहा हूं, आप सब उससे जुड़िए और दुनिया को खूबसूरत बनाने का प्रयास कीजिए। Thank you so much. Thank you, Maniji. Now we got the faith perspective, we got the corporator's perspective. One of the key aspects that Wangmo brings to the table is being the third generation follower of a certain faith, also an administrator of a college, and has tried to bring about these changes at the heart of one of the primary education systems in the US, which is Berkeley. So what is your perspective? You are a mother, you are an administrator, you are also a practitioner, and then you are the quote-unquote obedient, faithful daughter as well of a practice. Why don't you share what has transformed you, what are your learnings, what would you implement to your own children? Thank you so much, Naranji, and the Heartfulness community, and also faith leaders here today, and respected official.